बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 4 है हमारे पास। फर्स्ट ईयर की हम जो है वो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्यूएट करना है हमने, डिटर्मिनेंट्स करना है। ये 2 क्वेश्चन हम जो है इसमें करेंगे। ठीक है, हो सके तो हम थर्ड भी कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेना बहुत आसान है, तो आप जो है वो पहले समझें। ठीक है, कोई सी एक रो ले लें या कोई सा एक कॉलम ले लें, जो आपको आसान लगे वही ले लें। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जो मेरे पास रो है उसको मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रो लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जो फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 1। इसके बाद ये डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो सीधी लाइन होती है। ठीक है, ब्रैकेट्स जो मैट्रिक्स की ब्रैकेट होती है वो ऐसी होती है, जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो सीधी लाइन हमने लगानी होती है। तो यहाँ पे देखें जो मेरे पास, मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ, तो हमने जो 1 और ये वाली चीज़ है निकाल देनी है। बकाया जो वैल्यूज़ हमारे पास रहेगी है -1, -3, 3 और 2। तो ये मैंने लिख लिया -1, -3, 3 और यहाँ पे 2 लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद अब देखें यहाँ पे आएगा माइनस, पहले जमा माइनस फिर जमा आएगा। ठीक है, ये फार्मूले का है डिटर्मिनेंट का। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ -2, तो -2 यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाली चीज़। ऐसे ही ये पहली रो में आ रहा है ना, ये पहली रो में, और ये सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो ये मैंने स्किप यहाँ से कर देना। बकाया क्या रह गया, 3, -3, -2 और 2 रह गया। तो ये हम लिख लेते हैं, ये -2, ये वाला माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे लगा दे -2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 3, -3, 3, -3, -2 और 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लगेगा प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये फार्मूले का है। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। अब ये 4 है, 4 फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो ये स्किप हो गया। 3, -1, -2 और 3, ये वाला हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये वाला -4 लिख दें, क्योंकि -4 ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ये स्किप करें तो 3, -1, 3, -1 और -2 और 3, -2 और 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। बकाया ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आप कैसे करेंगे, इसको आपने ऐसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आपने। ठीक है, ये मैंने साइन इसलिए लगाया निशान, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दें फिर दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 सा 2, इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, और ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस है, ये माइनस फार्मूले का माइनस होगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करें, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 आ गया। इसके बाद फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, ये प्लस है जिसके आगे कोई साइन नहीं, ये भी प्लस है, प्लस 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 हो गया। फिर इसके बाद माइनस फार्मूले का आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया माइनस फार्मूले का, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है। प्लस 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 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप देखें प्लस 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 माइनस है ना, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद माइनस हो गया 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस ये आ गया। अब माइनस फार्मूले का है, माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस लिखें ना लिखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वही साइन रहेगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस का 2 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और ये 9 आ गया, ठीक है। इसके बाद +2 और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। -4 और ये 9 में से -2 निकालें तो 7 आ गई, ये प्लस का है, बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस का 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये 1, 9 में से 2 गया तो 7, बड़ी रकम प्लस की है, ठीक है। और ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा, और ये माइनस तो ये एक दफ़ा वैसे ही लिख लें, ठीक है। इसके बाद 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ा 7 और प्लस 0 माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 28 28 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास आ गया है माइनस का 28 और प्लस का 7, 28 में से 7 निकाल दें तो ये मेरे पास 21 आ जाएगा, और बड़ी रकम इसमें प्लस की है या माइनस की है, तो ये हमारे पास माइनस की है, तो माइनस का 21 आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने आंसर लिख दिया। इसी तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, इसको भी ऐसे ही करेंगे जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट जैसे पहले क्वेश्चन का हमने लिया, इसी तरह से हम तीसरे क्वेश्चन का भी ये लेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं उसका जो है वो लेक्चर आपको लोगों को अलग से प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। देखें डिटर्मिनेंट हम इसका भी जो है वो फर्स्ट वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रो है हमारे पास, इसी का हमने यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लेना है। तो 2x हम यहाँ पे देखें 2x ले रहे हैं, यहाँ पे 2x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे x आ गया है, ठीक है। इसी तरह से हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो प्लस हो गया और x आ गया, ठीक है। यहाँ से ही डिटर्मिनेंट हो गया, देखें इसलिए मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। तो ये 2x आ गया, ये वाला x आ गया और ये वाला x आ गया। अब देखें ये फर्स्ट ले रही हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम्स, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप जो है वो कैंसिल कर दें, स्किप कर दें माइंड में, ठीक है। तो y y z और 2z आ गया, देखिए y y z और 2z आ गया, ठीक है। सॉरी हम जो है फर्स्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट में जो है ये और ये स्किप होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2y y z और 2z, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। फर्स्ट ले रहे हैं तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये और ये स्किप कर देंगे, तो 2y y z 2z आ जाएगा, 2y y z और 2z आ गया। इसके बाद हमने x लिया है, ये वाली फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y y z और 2z, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आ गई। फिर हमने ये थर्ड वाला लिया है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्किप हो गया, यहाँ पे आ गई वैल्यूज y 2y z और z आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने सिंप्लीफाई करना है, 2x एज इट आ गया, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और सेंटर में हमारे पास जो है वो माइनस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 और 2 ये हो गया 4, और ये y और ये z, y और z आ गया, ठीक है। और फिर फार्मूले का माइनस आ गया, y और z आ गया, ठीक है, y और z आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गई समझ। इसके बाद ये वाला x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, ठीक है। ये y और ये z, y z आ गया, ठीक है। माइनस फार्मूले का आ गया, यहाँ पे दोनों एक जैसे नहीं है तो y z है, तो y z यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इसके बाद प्लस x आ गया, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, y z आ गया माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे भी यहाँ पे 1 है तो 2 1 सा 2 आ गया, और y z आ गया हमारे पास, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कट रहा है वो काट दें। अब देखिए ये दोनों एक जैसी है ना, यहाँ पे आ गया 2x आ गया, ठीक है,
वाई जेड और वाई जेड, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, 4 में से 1 निकालें, माइनस है ना, ये प्लस का ये माइनस का, 4 में से 1 निकालें, 3 आ गया और साथ आ गया है वाई जेड आ गया, ठीक है, माइनस एक्स। अब यहाँ से देखें ये भी वाई जेड, ये भी वाई जेड, ये 2 है और इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई है वाई जेड की। अब फिर है प्लस एक्स और यहाँ पे भी वाई जेड, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 रह जाएगा, तो माइनस का वाई जेड आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद फिर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया और यहाँ पे एक्स वाई और जेड आ गया, ठीक है। अब ये वाला माइनस, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया और इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद देखें ये भी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है, ये 6 है, 6 में से 1 गया 5 रह गया, फिर 6 में से 1 गया हमारे पास 4 रह गया, तो यहाँ पे 4x y z आ गया, ठीक है, 4x y z आ गया, यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी। तो ये हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हमने किया है, जो मेरा हमारा जो है वो थर्ड क्वेश्चन होगा पहले का ही, ठीक है। उसका आई बटन में जो है वो मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।